उसमें आएगा। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ टीचर के बाद आएगा क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम में वेंटिलेशन है या नहीं, इनफ स्पेस है या नहीं, बेंचेस के बीच में स्पेस है कि नहीं, बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, ये सारा डिटेल्स इसमें आएंगे। देन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम में बच्चे कितने एक्टिवली पार्ट कर रहे हैं उस कंटेंट को, वो इसमें लिखा जाएगा। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आप ओवरऑल लिखेंगे जो आपको उस ऑब्जर्वेशन से क्लियर होगा। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड द वे इन विच द टीचर इज टीचिंग द कंसेप्ट टू द स्टूडेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। The way the teaching and explanation was also good, maintaining the discipline in the class, ये सारा आपने लिखना है अपने हिसाब से जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद। अगला टॉपिक होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। एक्सप्लेनेशन किसका, टीचर किस तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो सारा इसमें आएगा। देन प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी बार यूज हुआ, ये सारा प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड के बाद ये फिनिश हो गया। ऐसी तरह से आपने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग ले लो, सेकंड वाला फिर से आ गया। स्टार्टिंग कैसे हो रही है, क्लास, जिस क्लास को आपने ऑब्जर्व किया 6, 7, 8 जो भी है, पीरियड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक लिया है, इसके बाद है टीचर्स नेम, जो टीचर वहां पे पढ़ा रही है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका नाम। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट कर रही है या हिंदी लिया है उन्होंने। देन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये फर्स्ट पेज पे यहाँ तक हो गया इंट्रो जिसमें कहेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद। सेकंड पेज पे आएंगे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसके बाद टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के बाद डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। मैम ये तो सारे में जो हेडलाइंस है वो ये वापस रिपीट हो रहे हैं। हाँ ये सेम जाएगा ना सब में, जैसे पहले मैंने हिंदी के सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो मैं सब्जेक्ट के आगे हिंदी लिख दूंगी, फिर अगली क्लास को मैंने इंग्लिश को ऑब्जर्व किया तो सब्जेक्ट वाले कॉलम के आगे मैं इंग्लिश लिख दूंगी, ऐसे तो इधर की अच्छा तो मैम हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बनाना है मतलब? हाँ सबका अलग, जितनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है सब अलग अलग होगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक पे होगी। एक ही सब्जेक्ट का तो टॉपिक अलग होगा, ठीक है। इंग्लिश अगर पहले ऑब्जर्व की हो और उन्होंने ग्रामर पढ़ाई तो इंग्लिश ग्रामर लिखना है, अगली बार लिटरेचर पढ़ाई तो लिटरेचर लिखना है। Discipline in the classroom, then student-teacher relationship, role of a teacher, classroom environment, classroom observation, और लास्ट में reflection, explanation of topic and proper use of blackboard, लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट ये था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे खत्म हो गया, आगे कर लो, 2 ही करना ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन करनी है, सेम पैटर्न चलेगा सब, ठीक है। तीसरे में भी है, नोट हो गए सबके, आगे चलो। ये समझ आ गया फर्स्ट Yes. कंपोनेंट, ठीक। अब नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ो। ये जो मेन हेडिंग है ना, मैंने आपको सिलेबस डाल दिया आपके ग्रुप में, एक बार देख लो, वही हेडिंग डालोगे, वही कंपोनेंट है, ओके। मैम आगे कर लो। ये पिक्चर्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, कुछ नहीं दिखाया, कंपोनेंट का नाम सिलेबस में दिया है वही लिखा है, ओके। रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्कूल स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। इसमें इंट्रोडक्शन है, इसने टीचिंग प्रोफेशन के बारे में लिखा है बच्चे ने, आप अपने हिसाब से लिख लेना। रोल क्या होता है जरूर लिखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, 3 चीज अपने शब्दों में ढूंढ के लिखना, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी
रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस, ये पूछ लेते हैं वाइवा में, और टीचिंग प्रोफेशन क्या है। ओके, वहाँ पर टीचर को अपने बहुत सारे रोल्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। वही लिखा है बच्चे ने, या आप अपने हिसाब से लिखो, रोल्स हैं, ड्यूटीज हैं। हिंदी में बना सकते हैं। हाँ, हिंदी में बना सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, बच्चे ने अपने हिसाब से लिखा है। ये समझ आ गया? रोल्स क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, टीचिंग प्रोफेशन क्या हुआ, समझ आया? उसके बाद लिस्ट लिख देंगे, लिस्ट ऑफ लास्ट टाइम हो गई थी। हाँ, लिस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ दे दिया था। इसको आप नोट कर लो, इसकी फोटो ले ली थी ना आपने, टीचिंग की और नॉन टीचिंग की, ये हमारे पीएसएम स्कूल की है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये नोट कर लो, फोटो खींच लो, इनके नाम और डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द टीचर एंड डेजिग्नेशन, इसकी पिक्चर आप लोगों ने ली थी, वही लिखेंगे। ये समझ आ गया? हाँ, ये स्कूल में, और तो कोई स्कूल अभी जा नहीं पा रहे, परमिशन नहीं है ना, चल भी नहीं रहे। ये 45 नेम्स हैं, ठीक है। आगे प्रिंसिपल, उनका नेम, क्वालिफिकेशन, ये तो सारा और प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, वो आप लिखोगे, वो आपको पता है। प्रिंसिपल, ये जो पॉइंट्स पे हैं। लिस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, ये भी क्लास में दे चुके हैं। ये 9 नेम्स हैं इसमें। ये लिख लेना, ड्यू टू कोविड-19 इंटरेक्शन विद नॉन टीचिंग स्टाफ वाज नॉट पॉसिबल, सो देयर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर नॉट देयर। एक बार कोशिश कर लेंगे, वहाँ पर इंटरेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश कर लेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स स्कूल। नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या काम होता है? नॉन टीचिंग में कौन आते हैं? क्लर्क आ जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरियन आ जाते हैं, पीओन आ जाते हैं, ये सारे, इनका क्या काम होता है? गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं, और ड्राइवर वगैरह आ जाते हैं, कैंटीन, और ये सारे लोग, है ना। इनका क्या काम होता है वो आपको पता है, वो लिख देंगे, अपने शब्दों में लिखना है, वो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। टुवर्ड्स ऑथोरिटीज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी? प्रिंसिपल और जो चेयरमैन है उसके लिए उनके क्या दायित्व होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ड्यूटीज होते हैं। ये फिर थर्ड कंपोनेंट है आपका, प्रैक्टिकल स्टडी बाय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ एड, नेमली लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, थर्ड कंपोनेंट है। समझ आया यहाँ तक? एक बार दिखा देंगे आपको, विजिट कर लेंगे, अभी आप स्ट्रक्चर नोट कर लो। स्पेलिंग एरर है, ERARY। कंपोनेंट के नाम तो सिलेबस में दे रखे हैं। पिक्चर लगाएंगे लाइब्रेरी। ये लिख लो, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एरिया, फ्लोर, नंबर ऑफ बुक्स, चेयर्स, विंडोज। हम ये तो सेम ही रहेगा सर। हाँ, ये सेम रहेगा, लिख लो। ये आप इसकी फोटो ले लो, लाइब्रेरी की, ले लिया। उसके बाद एनालिसिस, बुक्स जो थी कितनी थी लाइब्रेरी में, टाइम फॉर 1 वीक, एक वीक के लिए बच्चों को किताब दी जाती है। अरे आपस में बातें क्यों कर रहे हो? इधर सुन लो, फिर फाइल नहीं बनवाएगी। हाँ जी बेटा, डिस्कशन नहीं करो, बाद में करना, पहले इसको नोट डाउन कर लो और देख लो। सजेशंस एक बार विजिट करा देंगे अगर पॉसिबल, वो परमिशन देते हैं तो, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा।
हाँ ये स्मार्ट क्लास का फर्स्ट फ्लोर लोकेशन एरिया ये इसका फोटो ले लो। लोकेशन एरिया, चेयर्स, फैंस, लाइट्स, बेंचेस, स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग मेथड। नोट डाउन कर लो इसको, पिक ले लो इसकी। एनालिसिस अपने हिसाब से लिख लेना, सजेशंस भी अपने हिसाब से। और लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन है प्रॉपर, बेंच कम है, स्पेस कम है, वो प्लेग्राउंड है, यहाँ से देख सकते हो आप। एरिया लिख लो इसका 50 to 70। बिहाइंड द स्कूल, टीचर्स नेम, टाइप्स ऑफ गेम्स, बच्चे कौन से खेलते हैं यहाँ पर। जो स्टडी केस होगा वो सिर्फ अलग होगा, बाकी का तो मैम ये सारा सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा फोटो खींचेगा सब सर्कुलेट कर देंगे, सेम सेम फोटो एकदम काट दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। सब आप फोटो लेंगे, 100 बच्चे 60 बच्चे फोटो ले रहे हैं तो सबकी फोटो अलग अलग आएगी। ऐसे नहीं कि सेम फोटो रोटेट कर दोगे पूरी क्लास में, ये ध्यान रख लेना कि लोकेश ले रहा है तो वही सबको सर्कुलेट करेगा। मतलब ग्राउंड की फोटो एक जैसी सब अपने अपने फ़ोन से ले लो फोटो। डू नॉट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स, ऑन अदर्स, कि वो उनसे हम फोटो ले लेंगे और हम आराम से बैठते हैं। ये नेक्स्ट है स्कूल बिल्डिंग। ये हमारा PSM स्कूल है, उसी का है बिल्डिंग का। नंबर ऑफ बिल्डिंग, इसकी फोटो ले लो। ये कंप्यूटर लैब, पिक्चर और ये कंटेंट। इसकी फोटो ले लो। एरिया पूछ लेते हैं, लैब का, प्लेग्राउंड का, लेबोरेटरी का। हाँ जी, सुन लीजिए बेटा, आगे बढ़ते। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, वर्किंग कंप्यूटर्स, नॉन वर्किंग, सॉफ्टवेयर का नाम, जो जो यूज होता है। हाँ। एनालिसिस अपने हिसाब से लिख दोगे आप, सजेशंस भी अपने हिसाब से। लेबोरेटरी, बायोलैब की पिक्चर है ये। अभी नहीं हो पाया ना, 45 पे आए, 116 पे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैम 50 कर दीजिए, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया। 50 कर दीजिए। 5 और लिखो। टीचर्स का नाम, क्वालिफिकेशन, ये बायोलैब के टीचर का नाम और ये सब नोट कर लो भाई, फिर बाद में इसका पिक ले लो। अब बाद में दिखाएंगे नहीं ये कि दोबारा बोलो फिर दोबारा से दिखाओ। ये इसके बाद एनालिसिस अपने हिसाब से लिखना है और सजेशन भी अपने हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद फिजिकल लेबोरेटरी, फिजिक्स वाला लैब देखो इसमें क्या क्या है। इसका कंटेन ले लो। टीचर ने एरिया 50 to 50, ये ले लो। ये अदर इंस्ट्रूमेंट, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, ये ले लो। पिक ले लो, पिक। लैब्स दिखा दिए, बिल्डिंग्स दिखा दिए, है ना। चलो बस करते हैं ना। 50 होगा। यस मैम 50 रहने दीजिए। 50 पूरे